हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको महात्मा गांधी की जीवनी बताने जा रहे हैं ताकि आप सभी महात्मा गांधी जी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। आप भी देखें और दोस्तों को भी शेयर करें। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। महात्मा गांधी, जिन्हें बापू के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात, भारत में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर रियासत के दीवान थे और उनकी माता पुतलीबाई एक धार्मिक और दयालु महिला थी। गांधी जी के जीवन पर उनकी माता के धार्मिक और नैतिक मूल्यों का गहरा प्रभाव पड़ा। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। महात्मा गांधी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और राजकोट में प्राप्त की। वे बचपन से ही एक औसत विद्यार्थी थे, लेकिन ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के गुण उनमें शुरू से ही मौजूद थे। 13 वर्ष की आयु में उनकी शादी कस्तूरबा गांधी से हुई। शादी के बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और मैट्रिक की परीक्षा पास की। इसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड जाने का निर्णय लिया, जहां वे कानून की पढ़ाई करने के लिए 1888 में लंदन गए। लंदन में उन्होंने कानून की पढ़ाई की और 1891 में भारत लौट आए। भारत लौटने के बाद उन्होंने वकालत शुरू की, लेकिन उन्हें इस क्षेत्र में ज्यादा सफलता नहीं मिली। इसी दौरान उन्हें दक्षिण अफ्रीका में एक केस के सिलसिले में जाने का अवसर मिला, जो उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष। गांधी जी 1893 में एक वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्हें नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। एक बार जब वे प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे थे, तो उन्हें केवल अपने रंग के कारण ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। इस घटना ने गांधी जी को बहुत आहत किया और यहीं से उन्होंने नस्लीय भेदभाव और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने का संकल्प लिया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सत्याग्रह की अवधारणा विकसित की, जो अहिंसात्मक प्रतिरोध का एक रूप था। उन्होंने भारतीय समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनका दक्षिण अफ्रीका में बिताया गया समय उनकी सोच और कार्यशैली को आकार देने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। भारत वापसी और स्वतंत्रता संग्राम। 1915 में गांधी जी भारत लौटे और जल्द ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। उन्होंने भारतीय समाज की समस्याओं को करीब से देखा और समझा। उन्होंने महसूस किया कि अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ाई को संगठित करने के लिए पूरे देश को एकजुट करना होगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 जैसे प्रमुख आंदोलनों का नेतृत्व किया। उन्होंने भारतीय जनता को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उनके नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसात्मक रूप से लड़ाई लड़ी। गांधी जी का विश्वास था कि भारत की आजादी केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि सामाजिक और आर्थिक सुधार भी आवश्यक हैं। उन्होंने छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाए और दलितों को हरिजन का नाम दिया, जिसका अर्थ है भगवान के लोग। उन्होंने ग्रामीण भारत के विकास के लिए भी कई योजनाएं बनाई और खादी के उपयोग को बढ़ावा दिया। सत्य और अहिंसा के प्रतीक। महात्मा गांधी का जीवन सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित था। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि हिंसा के बिना भी किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। उनका मानना था कि सत्य और अहिंसा से बड़ी शक्ति को भी झुकाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि उद्देश्य पवित्र हो तो साधनों का भी पवित्र होना आवश्यक है। उनके नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने एक नई दिशा प्राप्त की। गांधी जी के सत्याग्रह के सिद्धांत ने केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में संघर्ष और आंदोलन की दिशा को प्रभावित किया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला जैसे विश्व के कई प्रमुख नेताओं ने गांधी जी के सिद्धांतों को अपनाया और अपने अपने देशों में स्वतंत्रता और समानता के लिए संघर्ष किया। गांधी जी की विरासत। महात्मा गांधी की विरासत आज भी प्रासंगिक है।
उनके द्वारा स्थापित सिद्धांत और मूल्य मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। गांधी जी ने दुनिया को दिखाया कि अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलकर भी अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई जीती जा सकती है। उन्होंने विश्व को ये सिखाया कि प्यार और करुणा के माध्यम से समाज में स्थायी शांति और सद्भाव स्थापित किया जा सकता है। गांधी जी का जीवन और उनके सिद्धांत केवल राजनीतिक आंदोलनों तक सीमित नहीं रहे। उनके विचार शिक्षा, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन जैसे क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण रहे हैं। उनके द्वारा प्रतिपादित स्वराज का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं था, बल्कि आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की भावना को भी बढ़ावा देना था। गांधी जी की हत्या और उनका प्रभाव। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में नाथूराम गोसे नामक व्यक्ति ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी की मृत्यु ने पूरे विश्व को झकझोर दिया, लेकिन उनके विचार और सिद्धांत अमर हो गए। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके विचारों ने दुनिया भर में स्वतंत्रता, शांति और सामाजिक न्याय के आंदोलनों को प्रेरित किया। आज भी महात्मा गांधी को उनके योगदान के लिए पूरे विश्व में सम्मान के साथ याद किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने उनके जन्मदिन 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, जिससे गांधी जी के सिद्धांतों की प्रासंगिकता और महत्व को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली। आशा है आपको यह महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित जानकारी पसंद आई होगी। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए और जीके से संबंधित अन्य ब्लॉग पढ़ने के लिए कविशु जीके ज्ञान फैक्ट्स चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। धन्यवाद।